इटली ने कहा है कि वो गजा की जानिब जाने वाली फ्लोटिला की मदद के लिए अपनी नेवी का जहाज भेज रहे हैं, जो कि रवाना हो चुका है। इटली के वजीर दिफा ने फ्लोटिला पर नामालूम हमला आवरों की तरफ से ड्रोन हमलों की मजम्मत भी की है। गजा जाने वाली एक फ्लोटिला के मुंतजिमीन का कहना है कि उनकी कश्तियों को धमाकों और ड्रोन्स के हमलों से निशाना बनाया गया है। फ्लोटिला के ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज पर पोस्ट की गई एक वीडियो में एक कश्ती पर धमाका दिखाया गया था। इस फ्लोटिला पर इमदादी सामान और फिलिस्तीन के हामी कारकुन सवार हैं और ये कश्तियां फिलहाल यूनान के करीब मौजूद हैं। ग्लोबल समूद फ्लोटिला यानी GSF ने एक बयान में कहा, मुत्तदिर ड्रोन्स, नामालूम अशिया गिराई गईं, कम्युनिकेशंस जैम कर दी गईं और कई कश्तियों से धमाकों की आवाजें सुनी गईं। हम अपनी आंखों से इन नफ्सियाती कार्रवाइयों का मुशाहिदा कर रहे हैं, लेकिन अब हम डरेंगे नहीं। जर्मन इंसानी हुकूक की कारकुन यास्मीन अकार ने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट की गई एक वीडियो में कहा कि 5 कश्तियों पर हमला किया गया था। इस महीने के शुरू में GSF ने कहा था कि टूनीजिया में रुकने के दौरान उन पर 2 दिन तक ड्रोन्स के जरिए हमला किया गया था। मुंतजमीन ने कहा कि कारकुनान, जिनमें स्वीडन की माहौलियाती तब्दीली की कारकुन ग्रेटा थनबर्ग भी शामिल हैं, गजा के गैर कानूनी मुहासरे को तोड़ने के लिए अगस्त के आखिर में बार्सिलोना से रवाना हुए थे। इसमें फिलहाल 51 कश्तियां शामिल हैं, जिनमें ज्यादातर यूनानी जजीरे क्रीट के करीब मौजूद हैं। इजराइल ने पीर को कहा कि वो फ्लोटिला को गजा तक पहुंचने नहीं देगा। इजराइल ने जून और जुलाई में समुद्र के जरिए गजा तक पहुंचने की कारकुनान की 2 पहले की कोशिशों को भी रोक दिया था। इजराइल की वजारत खारिजा ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, हमास फ्लोटिला ने इजराइल की तजवीज को ठुकरा दिया है कि वो करीबी अश्केलों मरीना पर इमदादी सामान को पुरअमन तौर पर उतार दें। इसके बजाय उन्होंने गैर कानूनी रास्ता चुना है। ये उनका असल मकसद साबित करता है, गजा के शहरियों तक इमदाद पहुंचाने के बजाय हमास की खिदमत करना।